जय मसीह की सभी को प्रभु आशीष दे। बहुत से मसीह विश्वासी लोग ऐसे हैं जिनको ये वाली बात अभी प्रभु के वचन के अनुसार क्लियर नहीं पता है कि उनको प्रसाद या मूर्तियों को चढ़ा हुआ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। देखो वचन क्या कह रहा है, बाइबल मैंने नहीं लिखी, जो वचन है वो आपके सामने पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। और प्रभु इस विषय में क्या चाहता है वो भी आपके और मेरे सामने रखा जाए, ताकि हम मनुष्य को नहीं वरन प्रभु को खुश करने वाले बने। हालेलुया। क्योंकि बचाने वाला वही है। अगर प्रभु ही विरोध में हो गया तो कौन और बचाने का? और कोई बचाने वाला नहीं है संसार में खुदा के अलावा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। आइए हम प्रभु के इस वचनों को जानेंगे। लिखा है पहला कुरिन्थियों इसका 10वां अध्याय और इसकी 20वें आयत से लिखा है। 19वें आयत से पढ़ते हैं। फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? 23वीं आयत में लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। मतलब प्रभु यहाँ पर आपको मुझे समझाना चाहता है कि जो कुछ भी कसाईयों के यहाँ पर बिकता है, कसाई मतलब जो भी काट कूट के मीट मच्छी देते हैं, जो भी उनके यहाँ पर मिलता है, जो भी मिलता है आप धन्यवाद करके उसको प्रार्थना से शुद्ध करके खाओ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, एक परिस्थिति है। लिखा जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें नेता अगर इनविटेशन कर रहा है, अगर बुला रहा है, तुम्हें न्योता दे रहा है, अगर कोई अविश्वासी में से तुम्हें कोई न्योता दे रहा है, तो लिखा है और तुम जाना चाहो, अगर तुम्हें जाने का मन है उस न्योते में, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ भी मत पूछना। परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति का बलिदान की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का। भला मेरी स्वतंत्रता दूसरों के विचार से क्यों परखी जाए? यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? इसलिए तुम चाहो खाओ, चाहो पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम ना तो यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसियाओं के लिए ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाएं। मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। बस ये वचन वो हैं जो आपको मुझे समझने की ज़रूरत है। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय। अब जो कसाईयों के यहाँ पर बिकता है या जो कोई पूजा पाठ करके आपको और मुझे खाने के लिए देता है, ध्यान से सुनना। मान लो मेरा एक दोस्त है, अब उसने मुझे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, चाहे वो 13वीं थी, चाहे वो उसने भंडारा कराया था पिछले दिन, तो अभी बोल रहा है शायद कि भाई खाना खाएगा, घर पे खाना है, खाना ना खा लियो, तो मुझे बोल रहे खाना खाने के लिए। ये नहीं कह रहा प्रसाद खाने के लिए। ध्यान से सुनना, सारा काम शब्दों का है। मेन चीज़ लिखा है, अगर वो ये शब्द कह कर दे कि प्रसाद खा ले तो विवेक के कारण नहीं खाना। अगर वो कह रहा है खाना खा ले, खाना शब्द से, तो हमें खाना बोल कर दे रहा तो हमें खाना खाना है। और अगर हमारा मन कर रहा है कि कोई भी हम किसी भी जगह पर गए हैं, किसी ने हमें किसी प्रकार का न्योता दिया है, लिखा है ना, जैसे भी हमने पढ़ा, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे तो और तुम अगर जाना चाहो तो जो कुछ भी तुम्हारे सामने खाने के लिए रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ मत पूछो कि भाई ये मूर्ति का चढ़ा हुआ तो नहीं है, भाई ये इसका तो नहीं है, उसका तो नहीं। पूछना कुछ भी नहीं है। सुनना, अगर सामने वाले ने अपने देवता ईश्वर भगवान बाबा गुरु का अम्मा का नाम नहीं लिया है तो हमें भी नहीं पूछना है, भले ही हमारे सामने कुछ भी हुआ था। समझना इस बात को, है ना। भले ही हमें लग रहा है कि भाई टेंट वेंट लगाया कि इन्होंने कुछ तो करा होगा और मुझे पूजा का खाने के लिए बुला रहा है,
हमें उससे पूछना नहीं है। अगर सामने वाले भाई ने, चाहे वो पंडित है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई भी मनुष्य है, अगर वो आपसे और मुझसे कह रहा है कि भैया दीदी हमारे घर पे खाना होगा, खाना, प्रसाद नहीं, खाना होगा, आप खाना खाने के लिए आओगे, घर पे खाना पीना होगा, खाना खाओगे, जैसे ही आप, हाँ आपने बोल दिया ठीक है, जैसे भी, अगर आप जाते भी हो किसी भी रीज़न से चले गए, तो अगर वो आपके सामने थाली के अंदर खाना रखते हैं और बोलते हैं ये लोग खाना खा लो, वो ये नहीं बोल रहे ये लोग प्रसाद खा लो, ये लो बाबा का, गुरु का, अम्मा का, दादा का, नौता का, ये इसका उसका, ये सारा ये सारा प्रसाद है, ये लो प्रसाद खा लो। अगर वो प्रसाद बोल कर दे रहे हैं तो आपको वो नहीं खाना। अगर वो बोल रहे हैं कि ये खाना खा लो, रोटी खा लो, पूड़ी खा लो, हलवा खा लो, लड्डू खा लो, बूंदी खा लो, बर्फ़ी खा लो, कुछ भी कह कर दे रहे हैं, अगर वो शब्दों की बात है सारी, अगर वो लड्डू, बर्फ़ी, गोला, जो भी कुछ भी कह कर दे रहे हैं, तो आप धन्यवाद करके प्रार्थना के साथ, प्रार्थना वचन से उसको शुद्ध करके खा सकते हो। कैसे करना है? प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू से, तेरे नाम से, तेरे वचन से इस खाने और पीने की भोजन वस्तु को और पानी को तेरे लहू से शुद्ध करता हूँ, मुझे किसी भी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। मेरे साथ खाएं प्रभु, तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बस आपको ये छोटी सी प्रार्थना करनी है। चाहे आप अपने घर पे खाना खा रहे हो तब भी आपको यही प्रार्थना करनी है, चाहे आप किसी के घर पे कोई भी आपको खाना खिला रहा है तब भी आपको ये प्रार्थना करनी है, चाहे आप बाहर से खाना खरीद के खा रहे हो तब भी आपको ये प्रार्थना करनी है। आप समझ गए होंगे। फिर से एक और उदाहरण, मान लो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है तरुण, मेरे दोस्त का नाम है तरुण। अब वो तरुण है ना, वो मंगलवार का प्रसाद लाकर मुझे दे रहा है, बोल रहा है शैंकी भाई सुन, बूंदी खाएगा? मैंने कहा बूंदी खिला रहा है, बूंदी खानी है? हाँ ला खिला दे, कोई दिक्कत नहीं, खा लूँगा यार, दोस्त है तो अपना, क्या हो गया, खाने की चीज़ है। बूंदी बोल रहा है ना, बोला बूंदी खा लेता हूँ। हाँ तो उसने अगर बूंदी बोला तो मैं खा सकता हूँ, अगर वो बोलेगा ले शैंकी प्रसाद खाएगा, तो मैं उसको नहीं खा सकता। ध्यान से समझना, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है हम 2 मेज़ों में से नहीं खा सकते। जैसे इंसान 2 डॉक्टरों की दवाई नहीं खा सकता ना इकट्ठे, खास मतलब अपनी शरीर की बड़ी तकलीफ़ की दवाई इस डॉक्टर से भी ले ली, उस डॉक्टर से भी ले ली, इस डॉक्टर से ले ली, नहीं खा सकता, एक ही डॉक्टर है ना। ये चीज़ समझने की है। अगर हम अपने प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं है तो हम किसी के साथ ईमानदार विश्वास योग्य नहीं रह सकते। सो की एक बात, मानो या ना मानो, अगर आप मनुष्य को खुश करना चाह रहे हो और खुदा को दुखी करना चाह रहे हो, खुदा को विरोध में लाना चाह रहे हो, खुदा तो दुखी नहीं होगा, लेकिन खुदा को विरोध में कर देता है इंसान, मनुष्य को खुश कर, अरे कोई बात नहीं खा लेता हूँ, क्या हो गया, थोड़ा बहुत तो खा सकते हैं, प्रसाद ही तो बोल रहे हैं, प्रसाद खाने की चीज़ है यार, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है। वो मनुष्य को खुश करने के लिए अगर ऐसा करते हैं ना, तो परमेश्वर को अपना विरोधी बनाते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। ध्यान रखना है, परमेश्वर की भी कुछ आज्ञाएं हैं। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और उसकी आज्ञाएं पवित्र हैं। अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो हमें लगता है ये तो सही है, अरे कैसे ये आगे कैसी दे दी परमेश्वर, लेकिन अगर हम उसकी अगला पिछला सिक्के के दोनों पहलू जाने और गहराई जाने ना, तब हमें पता चलेगा। बहुत से विश्वासियों ने जब ये दूसरों को खुश करने के चक्कर में उनके साथ बैठ गए, 2 मेज़ों में खा लिया ना, तो उन्होंने नुकसान उठाए, दर्द पीड़ाएँ होगी, बीमारियाँ हो गई, कभी कोई समस्या, घर में अटैक हो गई, जादू टोना, तंत्र मंत्र, शैतान के काम, घर परिवार टूट गए, बिखर गए, किसी को कोई रोग कोई समस्या, ये सारी शैतान की चालें, दुष्ट आत्मा अटैक करती थी। अन्य जाति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मतलब उनको, वो प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन सत्य हमें पता है, तो हमें जानकर समझना है ना। ये चीज़ आपके और मेरे लिए है ताकि हम गंभीर बने। हमें निंदा किसी की नहीं करनी है, अनादर किसी का नहीं करना है, किसी का दुर्व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि प्रभु में ऐसा सिखाता है कि हमें किसी का अनादर नहीं करना, दुर्व्यवहार नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, विरोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, दोष नहीं लगाना, बुराई नहीं करना, गाली गलौज नहीं करना, किसी को सताना नहीं, किसी की आंख में आंसू का कारण नहीं बनना, किसी को गाली गलौज नहीं करना, चुप लगाकर सह लेना। समझ रहे हो? तो हमें जो करना है वो यही है, और जो हमें नहीं करना वो ये नहीं करना कि प्रभु नहीं चाहता कि हम 2 मेज़ों में से खाएं। ध्यान से समझना, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनकी बात अलग है, लेकिन हम लोग जो लोग विश्वासी हैं, जो प्रभु को जानते हैं, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। मनुष्य को खुश करने के चक्कर में कहीं उसके साथ तुम खाने मत बैठ जाना, उसने बोल दिया प्रसाद खा ले, और आप बोल गए हाँ अल्लाह खिला दे, प्रसाद खिला दे, खा लिया, थोड़ी देर के लिए तो खुशी आनंद मिल जाएगा, लेकिन जब घर पे आओगे ना, या जब कुछ टाइम में ही, कुछ घंटों में या कुछ दिन में पता चल जाएगा क्या अटैक होता है एक विश्वासी की ज़िंदगी में। अन्य जाति को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक विश्वासी की ज़िंदगी में क्या अटैक होता है ये विश्वासी ही जानता है। ध्यान से समझना इस बात को।
चाहे फैमिली पर, चाहे धन पर, चाहे शरीर पर, चाहे परिवार पर, चाहे रिश्ते नातेदारों पर, चाहे नौकरी पर, चाहे बिजनेस पर। पता भी नहीं चलता कहाँ गड़बड़ियाँ, कहाँ शैतान को मौका मिल जाता है, कैसे नुकसान, शैतान की चालें, बीमारी, दुख दर्द, पीड़ाएँ, कमी घटी, ये दुष्ट आत्माएँ कब्जा करती थी एक विश्वासी की ज़िंदगी में, उसकी गलती के कारण करती थी। प्रभु ने पहले ही मना कर दिया है ना। अब सोच लो, मेरा दोस्त है, अब उसने बूंदी दुकान से खरीद लिया, उसने कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया, लेकिन उसने मेरे को बोल दिया, शंकर भाई, शंकी भाई, दीपक भाई या कुशाल भाई, कोई भी नाम लेकर बोल दिया, भाई आपको ना ये लो बूंदी ले लो, बूंदी खाओगे? बूंदी खा रहा था मैं, अभी दुकान से खरीदी है। अगर मेरे को, चाहे उसने दुकान से खरीदी, अगर वो बोल कर दे रहा है कि ये लो बूंदी खा लो, तो हम खा सकते हैं। अगर वो दुकान से दी हुई चीज़ को भी अगर ये बोल कर कह रहा है ना, ये ले प्रसाद, तो वो शब्द बोलकर हमें नहीं खाना। बात सारी शब्द की है, सामने वाले ने क्या शब्द बोलकर हमें खाने के लिए कहा है, मेन चीज़ यही है। क्योंकि लिखा है जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वो खाओ और विवेक के कारण कुछ मत पूछो। अगर हमें पता है, अब देखो पूरे संसार में कहाँ भाग के जाएंगे, चाहे दूध वाला है, चाहे सब्जी रोटी वाला है, चाहे ढाबे वाला है, चाहे कोई भी व्यक्ति है जिससे भी, चाहे आप कपड़ा खरीद रहे हो, खाने पीने की चीज़ खरीद रहे हो, घर का राशन लेकर आ रहे हो, सब लोग अपने इष्ट देव को पूछ कर ही और दिया धूपबत्ती अगरबत्ती करके ही, धूनी रमा कर ही वो अपनी दुकान को शुरू करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम खाना बंद कर दें। कहने का मतलब क्या है, समझना शब्द क्या कह रहा है। अगर सामने वाला, आप टूथपेस्ट लेने के लिए गए हो, भाई टूथपेस्ट देना, तो उसने ये लो पैसे, ये लो टूथपेस्ट, बस हो गया। अब देखो पूजा तो उसने टूथपेस्ट की भी करी होगी ना, चाहे चिकन लेकर आ रहे हो, चाहे आप बटन लेकर आ रहे हो, चाहे बकरा लेकर आ रहे हो, है ना, चाहे आप सब्जी लेकर आ रहे हो, चाहे गोभी लेकर आ रहे हो, चाहे आप कपड़े लेकर आ रहे हो, इंसान तो पूजा अपनी दुकानदारी की करता है ना, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते, तो वो अपने तरीके से कर रहे हैं वो, और उनको उससे लगता है, और उन्होंने इस चीज़ को, उन्होंने शायद इस चीज़ को महसूस किया होगा कि ऐसा करने से हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हमारी बरकत आएगी। ये उनका थॉट है, इसमें हमें इस विषय में हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेन चीज़ ये है, हमें अगर हम यही सोचें कि उसने पूजा पाठ कर लिया होगा, अब तो ऐसे करके तो इंसान फिर भूखा मर जाएगा, समझ रहे हो। प्रकाशन को समझना ज़रूरी है हमें। इस संसार में, जो इस पूरे भारत देश के अंदर जो भी अपना ईश्वरों को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं, वो सब अपने घर के अंदर अपनी दुकानदारी में पूजा पाठ करते हैं, अपने घरों में करते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि हम संसार से निकल जाएं कि अरे ये भी पूजा का है, वो भी पूजा का है, नहीं। समझो इस बात को, बात सारी शब्द की है। मान लो कोई भाई है, अब उसने आपको पानी दिया है, आपको प्यास लग रही है और उसने आपको पानी दिया है, तो बोल रहा है ये लो भाई पानी, आपने पी लिया, आप पी सकते हो। अगर उसने बोला ना ये ले भाई, ये ना इस वाले बाबा का, इस वाले गुरु का, इस वाले भगवान का ये प्रसाद है, ये पी ले तो ठीक हो जाएगा। अगर उसने बोला इस वाले भगवान का, गुरु बाबा अम्मा का बोला है ना, तो आपको वो नहीं पीना है, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हो, और आप यीशु मसीह को जानकर उस परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आप दो मेजों में से नहीं खा सकते हो, नहीं पी सकते हो। ये वचन बता रहा है, मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, समझ रहे हैं इस बात को। तो इसलिए हमें समझना है, लेकिन रिस्पेक्ट उन लोगों की करनी है, अपने से ज़्यादा उन मनुष्यों से प्यार करना है, अपने से ज़्यादा उन मनुष्यों से प्यार करना है, ध्यान रखना। अगर आपको लग रहा है कि यार ये पूजा पाठ करता लग रहा है मेरे को, ये घर पे जो बर्फ़ी लड्डू वड्डू लेकर आई है, इसने घर पे कुछ करवाया था तब लेकर आई है, अगर वो बोल लेना दीदी, अगर घर पे आपकी बैल बजी, दीदी ये लो लड्डू ले लो, बर्फ़ी ले लो, ये लो थोड़ा सा खाने पीने का सामान है, मिठाई ले लो, अगर वो मिठाई बोल कर दे रहे हैं, खाने की चीज़ बोल कर दे रहे हैं, तो ले लो। लेकिन अगर बोल रहे हैं अरे कल हमने पूजा करवाई थी तो उसका ये है, अरे हम कल बाबा आए थे, कल गुरु आए थे, तो उसका ये प्रसाद है, आप ये ले लो, तो उस समय हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि उसने प्रसाद शब्द बोल कर दिया है। अगर वो ये बोल कर दे रहा है कि कल, अगर वो ये बोल कर दे रहा है कि अरे ये लो हमारे घर पे कुछ लड्डू वगैरह ये बने थे, या ये लड्डू वगैरह आए थे, तो ये लड्डू है, मट्ठी है, ये है, तो ये खा लो आप। अगर वो खाने की चीज़ समझ के, खाने की वस्तु बोल कर, ये लो लड्डू मट्ठी है, वो शब्द बोल कर दे रहा है, तो हम खा सकते हैं। अगर बोल रहा है प्रसाद है, तो हम वो नहीं खा सकते। अब आप समझ गए होंगे, सारी बात शब्दों की है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे रहा है कि भाई मेरे घर पे आ जाओ, खाना पीना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो तुम अगर जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। मतलब अगर तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम, हाँ जा सकते हो नहीं, अगर तुम जाना चाहो तो मान लो, लेकिन ध्यान से सुनना, पूजा हो रही है, पाठ हो रहा है, कोई तंत्र मंत्र विद्या हो रही है, या फिर कोई जागरण हो रहा है, तो इस कंडीशन में एक विश्वासी को नहीं जाना चाहिए। ध्यान से समझ लेना इस बात को। अगर चला गया तो दुष्ट आत्मा का अटैक होना लाजमी था, सच्चाई है। उससे एक दिन पहले चले जाओ, 2-3 दिन बाद चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसी दिन अगर आप जा रहे हो
तो इसका मतलब शैतान को मौका देने वाली बात है, खुलकर बताई जा रही है ये वाली बात आपको वचन के द्वारा। प्रभु ये नहीं कह रहा कि उनमें जो मतलब उन चीज़ों में दिया धूपबत्ती अगरबत्ती में तुम हाथ लगाओ तुम वहाँ चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ध्यान से समझना इस बात को। अगर वहाँ की कोई चीज़ अगर आपके सामने रख कर दे रहा है, खाने के लिए दे रहा है, अगर वो बोल रहा है चलो इसको खा लो तो खा सकते हो, अगर वो बोल रहा है प्रसाद खा लो तो नहीं खाना है। और ना ही जागरण, तीजों, त्यौहार, इन प्रकार की चीज़ों में हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि प्रभु को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हमारा परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी, ये गलती कभी भूल कर भी मत करना विश्वासी लोगों। देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी सब कुछ प्रभु का है। यदि अविश्वासियों में से कोई भी तुम्हें न्योता दे रहा है और अगर तुम जाना चाहो, अगर तुम्हें अगुवाई करता तो जाओ। देखो बहुत सी जगह कई बार हमें इन कुछ चीज़ों के लिए इनविटेशन आए। अब मेरे घर पे मेरी बेटी है एक, अब मेरी बेटी को किसी ने बोला था ये लो बेटा कंजक, ये लो, ये मतलब होता है ना जैसे कंजक बांटते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा फ़र्ज़ है उनको समझाना कि हम कंजक नहीं लेते हैं क्योंकि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम नहीं मानते। अगर आप खुशी से बोल दो कि ले बेटा खिलौना ले बेटा ये खाने की चीज़ ले ले, तो वाली बात अलग है, उस कंडीशन में एक इंसान ले सकता है। लेकिन आप बोल रहे हो कंजक है या पूजा का है या पाठ का है, हमने ये किया, तो उस कंडीशन में हम नहीं ले सकते। ध्यान से समझना। चाहे मनुष्य कैसा भी समझ रहा था, आपको आपके परमेश्वर के वचन को इज्जत देनी है। मनुष्य आज चाहे बुरा मान रहा है, लेकिन ध्यान रखना एक समय आएगा परमेश्वर उसके मन को बदल देगा, कठोर हृदय नम्र कर देगा। ध्यान से समझना, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, अगर खुदा बुरा मान गया ना तो फिर कोई और क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। सो की एक बात, बचाने वाले ने अगर अपना हाथ हटा लिया ना तो कोई और बचाने वाला नहीं है। आज के टाइम पर मनुष्य को कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा के खुश कर ले, लेकिन ये एंड टाइम पर लात मार के ही जाता था, एंड टाइम पर दरवाजे बंद ही करता था। चाहे भाई का खून का रिश्तेदार हो, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, हर एक रिश्तेदार, हर एक चीज़ के अंदर आप देख सकते हो कैसे कैसे हमने न्यूज़ेस सुनी है। भाई ने भाई को मार दिया, बाप ने ये, भाई ने बच्चे ने गेम के चक्कर में माँ को मार दिया, या अपनी पत्नी होते हुए भी किसी और की पत्नी के साथ सो रहा है, अपना पति होते हुए भी किसी और के साथ रंगरलिया मना रही है। कोई किसी का सगा नहीं था, लेकिन मैं विरोध नहीं फैला रहा, लेकिन मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ जो आप लोगों को भी पता है। इसीलिए कि हमें अपने परमेश्वर को ही पहला स्थान देना है और परमेश्वर को ही खुश करना है। ये नहीं कि चलो इस मनुष्य को खुश कर लो, परमेश्वर को तो बाद में बना लेंगे। मनुष्य को खुश कर लिया और कुछ टाइम बाद वही अगर लात मार दे तो कहाँ जाएगा, घुटने टिका के बंदा, फिर खुदा के पास आकर प्रभु सॉरी मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरी आज्ञा तोड़ दी थी, पहले समझ में नहीं आया था। इसीलिए इस कारण मनुष्य को जब एक विश्वासी खुश करता है ना, तभी बहुत से नुकसानों को उठाता है, दर्द पीड़ा को देखता है, समस्या, कमी, घटे, बीमारी, परेशानी, फेलियर्स को अपनी ज़िंदगी में देखता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ विश्वास योग्य और पवित्र और उसका भय मानने वाला नहीं है। वो मनुष्य को खुश करता है और उसी मनुष्य के साथ फिर ठोकर खाता है, उसी मनुष्य से ठोकर खाता है, धोखा खाता है, वही मनुष्य फिर एंड टाइम पर दरवाजे बंद करता है, वही मनुष्य सुनाते हैं, वही मनुष्य दिल तोड़ देते हैं, वही मनुष्य तोड़ कर चकनाचूर कर देते हैं, और वही मनुष्य अपने ज़िंदगी में से मक्खी के सामान निकाल कर फेंक देते हैं, वही मनुष्य इस्तेमाल कर लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और हम उन्हीं के भले बनते हैं। प्रभु ये नहीं कह रहा कि उनका साथ गलत व्यवहार करो, नहीं, प्रभु तो ये कह रहा है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर, लेकिन खुश अपने परमेश्वर को करना है। वचन तोड़कर कुछ नहीं करना, परमेश्वर के वचन का पालन हमें करना है अगर हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो ब्लेसड लाइफ चाहते हैं तो। क्योंकि कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को हमें समझना पड़ेगा वचन के अनुसार क्या है। हालेलुया। मैं आपके सामने फिर से पढ़ के बता देना चाहता हूँ। लिखा है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे रहा है और तुम जाना चाहते हो, तो जो कुछ भी तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, उसके अलावा कुछ और मत खाना, और विवेक के कारण कुछ मत पूछो। उसके विवेक के कारण वो बंदा ठोकर ना खाए कहीं। ध्यान से समझना, या तो आप उसको खुलकर बता देना, या तो आप उसको नहीं, पहले ही आप उसको खुलकर बता के रखो, देखो भाई मैं कुछ पूजा पाठ का नहीं खाता हूँ, तुझे पता है ना। तो जब भी कुछ टाइम बाद जब उसका कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है, तो बाद में अगर वो कुछ पूजा पाठ का करता भी है, तो आपसे वो तरीके से फिर पूछ सकता है, भाई सुन मेरे घर पे आलू पूड़ी है, आलू पूड़ी खा लेगा? हाँ आलू पूड़ी खा लूँगा, लेकिन अगर तू प्रसाद का बोलता ना तो मैं नहीं खाता। हाँ मैं समझ गया, क्योंकि तूने मुझे पहले बता दिया था ना, इसलिए मैंने तेरे को आप आलू पूड़ी बोल के बोला है, अब आलू पूड़ी खा ले, लड्डू वड्डू भी खा ले, ला तो सब ला दे भाई, सब खा लेंगे। समझ रहे हो? एक विवेक के कारण। और हमें मनुष्य के सामने ना परमेश्वर का इनकार नहीं करना है। प्रभु ने साफ कहा, यदि तुम मनुष्य के सामने मेरा इनकार कर दोगे तो मैं भी तुम्हारा स्वर्गदूतों और पिता के सामने इनकार कर दूंगा। यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार कर लोगे कि तुम यीशु पर विश्वास करते हो और यीशु को ही भरोसा रखते हो, यीशु को ही पवित्र करके ठहराते हो, और यीशु के अनुसार ही चलना है तुम्हें, और यीशु की ही आज्ञा का पालन करते हो, तो मैं भी तुम्हें पिता और स्वर्गदूतों के सामने कह दूंगा कि तुम मेरे बेटा और बेटी हो। समझ पा रहे हो आप? तो ये मेन चीज़ है।
यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे रहा है तो अगर तुम जाना चाहते हो, पहली बात तो हमें ध्यान रखना है, हर जगह मुंह उठाकर नहीं चल देना है, सोचना समझना है कि क्या खुदा, मेरे प्रभु, मेरे पवित्र पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, जहाँ मैं जा रहा हूँ क्या वो तेरी इच्छा में है मेरा जाना? क्या वो जगह है जहाँ पर दूसरे तीसरे त्यौहार के पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, विद्याओं के काम हो रहे हैं, क्या मुझे भी वहाँ जाना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा ऐसी जगह पर नहीं होती है। ध्यान से समझना इस बात को। उसी दिन क्यों जाना? एक दिन पहले चले जाओ या बाद में चले जाओ भाई, उन मेज़ों में हाथ क्यों लगाना? अगर बाई चांस फिर खुशी खुशी में दूसरों को खुश करने के चक्कर में चले गए ना, तो फिर कहते हैं ना, बचाने वाला अपना हाथ उठा लेता है। अब मनुष्य खुद बाड़ा तोड़ रहा है, खुद गलतियाँ कर रहा है, और शैतान पर या परमेश्वर पर दोष ना लगाए। फिर अपनी करने का फल मनुष्य फिर आप भोगता है। अब प्रभु ने तो पहले ही बता दिया कि तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, समझ रहे हो? इसीलिए प्रेम सबसे करो, अपनी जान देने तक प्रेम करने की पूरी कोशिश करो, क्योंकि प्रभु ने कहा है जिस मनुष्य को तुम देखते हो यदि तुम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिस परमेश्वर को तुमने देखा ही नहीं तो तुम उससे कैसे प्रेम कर सकोगे? आप मनुष्य को ये एहसास करा दो, भाई तू अपने दुख में, सुख में, हर परिस्थिति में तू मुझे पुकार, चाहे अपने छोड़ जा, चाहे अपने सिर दुखाए, चाहे अपने सताएं, तू मेरे को एक बार बतला दे। चाहे तू सोच रहा है ना कि मैंने तेरा खाना नहीं खाया, ये वो है, लेकिन तुम एक बार मेरे को अपनी समस्या में पुकार कर देखिए। जो मेरे यीशु ने मुझे सिखाया ना, बस मुझे उसका पालन करना है। और तू ये मत सोच, खाना पीना, तेरी और मेरी यारी दोस्ती, तेरा और मेरा प्रेम नहीं तोल सकता। एक कागज, एक खाने पीने की वस्तुएं तेरा और मेरे प्रेम को कंपेयर नहीं कर सकती हैं। कामों के द्वारा प्रेम प्रकट करना है। मान ले अगर मैं खाना पीना खा के चला भी जाऊँ और तूने अपनी ज़रूरत के टाइम पर मुझे पुकारा और मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर दूँ, क्या फ़ायदा उस दोस्ती का? दिखावा है तो अपने दुख के समय मुझे पुकार, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे सिखाता है अपने मित्रों के लिए सच्चा प्यार वो जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया। क्योंकि लिखा है एक सच्चा मित्र अपने मित्रों के लिए प्राण देता है। हालेलुया, सच्चा प्यार वही है। आप लोगों को सिखा दो, समझा दो, देखो भाई आप अपनी मुसीबत समस्याएं पुकारोगे, हमें याद करना हो, अपनी तरह से पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए खड़ा होने के लिए। लेकिन आप ये मत सोचो कि अगर आपके साथ खाना पीना नहीं खाया या पूजा पाठ का सामान वामान नहीं खाया तो इसका मतलब हमारी यारी दोस्ती खराब है या मैं आपके साथ ईमानदार नहीं हूँ। नहीं, ये खाने पीने की वस्तुएं आपकी और मेरी ईमानदारी, विश्वासयोग्यता को, आपके और मेरे प्रेम को नहीं परख सकती हैं। ये समय और काम बताता है। ये खाने पीने की चीज़ है। मान लो बहुतों को तो आपने बहुत कुछ खिलाया, बहुत कुछ पिलाया, अब तक आपके के साथ कितने ईमानदार हैं, कितने भरोसेमंद हैं, सोच के देखो। लेकिन आप मुझे पुकारना, भले ही आप मुझे एक गिलास पानी पिला दो, अपने घर का सिर्फ पानी पिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो आप? तरीके से अगर आप बात करोगे तो सामने वाला समझ जाएगा। लिखा है विवेक के कारण कुछ ना पूछो, परंतु यदि कोई तुमसे कहे यह तो मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। अगर मान लो मैं पूजा पाठ करने वाला इंसान हूँ, उदाहरण के तौर पर, अब आप एक विश्वासी हो, अब आपने मुझे बोला है कि हाँ, मैंने आपको बोला है आ जाओ मेरे घर पे, खाना पीना हो रहा है, भंडारा वगैरह नहीं, मतलब मैंने बोला है कह रहे भाई कैसा है, अरे चिंटू बंटी, या अरे शालू बहन कैसी है, अरे खाना पीना हो रहा है मेरे घर पे, खाना पीना खाने आ जाओ। तो जैसे ही आप आए हो, मैंने आपके सामने थाली वाली परोस के रख दी है, खिला दिया है, पिला दिया है, सही है। और ये चीज़ आप कर भी सकते हो, आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खाकर अपना टाइम से निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनो मेरी बात, लेकिन आपको अगर मैं ये बोल कर दे रहा हूँ, अरे आ जाओ चिंटू, पिंकी, अरे शालू, अरे बंटी, अरे मेरे घर पे ना भंडारा हो रहा है, अरे बाबा गुरु अम्मा का थोड़ा पूजा पाठ हुआ था तो ये खाना पीना है, खाना पीने खाने के लिए आ जाना, तो उस कंडीशन में आप नहीं जा सकते। प्रसाद खाने के लिए आ जाना, ये पूजा पाठ का है, पूजा करी थी तो खाना वाना है पूजा का कुछ भटूरे वगैरह रखे हैं, आलू पूड़ी रखी है, तो पूजा का सामान है, तो प्रसाद है, तुम प्रसाद खाने के लिए आ जाना। अगर मैंने आपको प्रसाद करके बोला है, पूजा पाठ का खाने पीने की वस्तु करके बोला है, पूजा की सब्जी, पूजा के लड्डू रखे हैं, पूजा की बर्फ़ी रखी है, अरे वो बाबा को दिया था, बाबा को चढ़ाया था, ऐसा कुछ अगर मैं बोल कर दे रहा हूँ तो आपको नहीं आना और नहीं खाना। आप पहले से ही बोल दो कि भैया, ब्रदर, सिस्टर, हम पूजा की हुई वस्तु नहीं खाते हैं। अगर आप मुझे ये बोल कर दोगे कि भैया ये बर्फ़ी है, लड्डू है, ये बर्फ़ी है, लड्डू है, ये रोटी है, पूड़ी है, आलू सब्जी है, अगर आप ये शब्द बोल कर दोगे तो मैं खा लूँगी। लेकिन अगर आप प्रसाद शब्द बोल कर दोगे ना, पूजा पाठ का शब्द बोल कर दोगे तो मैं नहीं खा सकती। अगर आप इसी पूजा की आलू पूड़ी को अगर आप मुझे ये बोल कर देते ना कि लो आलू पूड़ी खा ले, तो मैं खा लेती। अगर आप इसी आलू पूड़ी को जो पूजा का है, अगर आप मुझे ये बोल कर दे रहे हो ये लो प्रसाद खा ले, प्रसाद का आलू पूड़ी खा ले, तो मैं नहीं खा सकती। सारी बात शब्दों की, अब आप समझ गए होंगे। मेन चीज़ ये है, क्योंकि साफ बता रहा है प्रभु, तो उसी बताने वाली, यह तो मूर्ति को बलि किया हुआ है,
परंतु यदि कोई तुमसे कहे, बातें सारी कहे, अगर तुमसे कह रहा है कि ये ले प्रसाद, प्रसाद तेरी थाली में रख रहा हूँ, ये ले प्रसाद खा ले, तो उसी बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का विवेक, भला मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए। मतलब एक चीज़ ये है कि हमारे कारण कोई ठोकर ना खाए, हर चीज़ को समझकर। अगर आपको लग रहा है कि उसने पूजा पाठ का बोलकर कह दिया कि पूजा का सामान खा लो, पूजा की सब्जी खा लो, पूजा की आलू पूड़ी खा लो, पूजा का प्रसाद खा लो या प्रसाद खा लो, तो उसको एकांत में जाकर प्यार प्रेम से समझा देना कि देखो हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं पूजा का सामान, पूजा की खाने पीने की भंडारा वगैरह, पूजा की जो चीज़ आप मुझे पूजा बोल कर दे रहे हो या प्रसाद बोल कर दे रहे हो ना, तो मैं नहीं खा सकता। अगर आप मेरे को यही चीज़ खाने पीने की, अगर आप मुझे यूँ ही कह देते कि मैं तेरे लिए टिफ़िन में लेकर आ रहा हूँ, या तू मेरे को बाहर मिल जा, या तू कल आ जाइयो, मैं तेरे को कुछ बर्फ़ी लड्डू रखे हुए हैं, आलू पूड़ी रखे हुए, वो तू खा लियो, आलू पूड़ी सब्जी सामान बोलकर दे रहे हैं तो आप, मैं खा लेता। लेकिन आप मुझे प्रसाद बोल कर दे रहे हो तो मैं नहीं खा सकता। और अगर उसी चीज़ को अगर आप बोल कर दे रहे हो कि ये ले आलू गोभी की सब्ज़ी है, ये आलू पूड़ी है, ये खा ले, तो मैं खा लेता। तो उसको समझा दो। देखो मैं अगर अपने खुदा का सच्चा सगा नहीं हूँ तो मैं आपका भी सगा कैसे हो सकता हूँ, है ना। तो मुझे आपका भी सगा रहने के लिए ना, मुझे मेरे खुदा के साथ वफादार रहना होगा। भले ही कोई देख रहा नहीं देख रहा, लेकिन प्रभु सब देख रहा है। लेकिन आप अपने दुख सुख में कभी मुझे पुकार कर देखना, कोई आपकी मदद के लिए हो या ना हो, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये मत सोचना कि मैंने आपका खाना पीना नहीं खाया, या आपके इस फंक्शन में मैं नहीं आया, पूजा पाठ जागरण तंत्र मंत्र विद्या वाले में मैं आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो आप ये मत सोचना कि ये सब चीज़ें आपके और मेरे प्यार को कम कर सकती है। नहीं, समझ रहे हो। प्रभु ने तो हमें ये कहा है कि एक सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। प्रभु ने तो साफ कह दिया, जिस मनुष्य को तुम देखते हो यदि तुम उससे प्रेम नहीं करते तो जिस परमेश्वर को तुमने अभी देखा नहीं तो उससे कैसे प्रेम कर सकोगे। प्रभु ने तो हमें ये भी कह दिया है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं है। प्रभु ने कह दिया नहीं खाना तो नहीं खाना, समझ रहे हो। और ना ही ऐसे तीजों त्यौहार में, तंत्र मंत्र विद्या वाले कामों में, या पूजा पाठ में, या किसी ऐसी संगति में जहाँ पर देवी देवताओं का, ईश्वर का या बाबा का, अम्मा का, गुरुओं का चढ़ावा का कुछ ऐसा काम हो रहा है, तो वहाँ पर एक विश्वासी को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उसके अगले दिन चले जाओ या पहले चले जाओ, मिलना है, ज़्यादा ही प्यार आ रहा है तो एक दो दिन बाद चले जाओ, है ना, ताकि शैतान का अटैक आप लोगों के ऊपर ना हो, क्योंकि अनाज्ञाकारिता होने की वजह से दुष्ट आत्माएं अटैक कर सकती है। हालेलुया। तो ये सब चीज़ आपको बताना जरूरी है। मैं आपको फिर से पढ़ के देना चाहता हूँ। लिखा है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों में से नहीं खा सकते, नहीं साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? देखो परमेश्वर आपको मुझे यही साफ क्लियर बता देना चाहता है। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। लेकिन सत्य बता दो। देखो अब तो आपने मेरे को ये बोला है कि प्रसाद का खा लो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ही मत बोलना प्रसाद का। अगर आप मेरे को ये बोल के दोगे ना, ये ले लड्डू खा ले, पिंकी, दीपक, ये ले ये बर्फ़ी खा ले, ये लो आलू पूड़ी खा लो, तो बस वो शब्द ही बोल देना। सब्जी रोटी का नाम लेके बोल देना, ये सब्जी ये रोटी खाना खाएगा, खाना बोल देना, तो मैं उसको खा सकता हूँ, ले सकता हूँ। लेकिन आप बोलोगे ये लो प्रसाद खा लो, ये लो प्रसाद का सामान, ये लो प्रसाद की मिठाई है, ये लो प्रसाद की रोटी सब्जी आलू पूड़ी है, तो उसको मैं नहीं खा सकता। बात सारी शब्दों की है। हालेलुया। अभी आप इस बात को नहीं समझ पाओगे मेरी बहन, मेरे भाई, लेकिन जिस तरीके से जो चीज़ मैंने सीखी, जो चीज़ मैं समझाऊँ ना, उसको मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक समय आएगा प्रभु आपको अपने आप सिखा देगा, समझा देगा। आप उनको नॉर्मली बोल सकते हो, है ना। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।